नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोनिया गांधी पर निशाना, बोले डरी हुई कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में उतारा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को कहा कि डरी हुई पार्टी कर्नाटक चुनाव में प्रचार के लिए अपनी वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को लेकर आई है, क्योंकि उनका झूठ काम नहीं आया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष का नाम लिए बगैर मोदी ने यहां एक चुनावी रैली में कहा कि अब कांग्रेस इतनी डरी और सहमी हुई है कि जब उनका झूठ काम नहीं आया तो जो लोग प्रचार में हिस्सा नहीं ले रहे थे उन्हें यहां लाया जा रहा है। कांग्रेस ने हार की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालनी शुरू कर दी है। कथित तौर पर स्वास्थ्य कारणों से 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से प्रचार और सार्वजनिक रैलियों से दूर रहने वाली सोनिया गांधी ने शनिवार को हुबली में अपनी पहली चुनावी सभा को संबोधित किया था। प्रधानमंत्री ने निजी क्षेत्र में हर साल 2 लाख नौकरियां देने के कांग्रेस के वादे को भी उनका झूठ करार दिया। उन्होंने दावा किया कि राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार ने कोविड-19 महामारी के बावजूद पिछले 3.5 वर्षों में हर साल राज्य में 13 लाख से ज्यादा लोगों को औपचारिक नौकरियां दी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। रेसलर्स के समर्थन में खापों की चेतावनी, 20 मई से पहले ब्रजभूषण की गिरफ्तारी करे वरना 21 से बड़ा आंदोलन। जी हां दोस्तों, भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी के लिए पहलवानों का दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना 15वें दिन भी जारी रहा। जंतर मंतर पर रविवार को देश भर की खापों की महापंचायत हुई। 4.5 घंटे चली इस महापंचायत में ब्रजभूषण की गिरफ्तारी के लिए सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। महापंचायत के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि रेसलर्स के धरने को 15 दिन हो गए हैं, हम सरकार को 15 दिन और देते हैं, सरकार इस मसले का समाधान निकाले। यह समय 20 मई तक का है। हल न निकलने पर 21 मई को फिर महापंचायत होगी, जिसमें बड़े से बड़ा निर्णय लेने से पीछे नहीं हटेंगे। जरूरत पड़ी तो 20 मई के बाद यह आंदोलन देश भर में खड़ा किया जाएगा। दोस्तों, टिकैत ने कहा कि इस आंदोलन को खिलाड़ियों की कमेटी ही चलाएगी, मगर अब हर खाप रोजाना अपने 11-11 आदमी पहलवानों के समर्थन में जंतर मंतर पर भेजेगी। यह लोग सुबह से शाम तक खिलाड़ियों के साथ रहेंगे। यह बेटियों का मामला है, इसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। चीन और तालिबान के बीच हुए अहम समझौते, इस्लामाबाद में हुई बैठक। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में चीन और तालिबान के बीच एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में तालिबान, चीन और पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान में सड़क सहित अन्य विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए तैयारी की गई। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार चीन ने इस क्षेत्र में अरबों डॉलर निवेश करने की पेशकश की, जिसे तालिबान ने स्वीकार कर लिया। दोस्तों, चीन के विदेश मंत्री किन गेंग और उनके पाकिस्तानी समकक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने शनिवार को इस्लामाबाद में मुलाकात की और 60 अरब डॉलर के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को तालिबान शासित राष्ट्र तक ले जाने सहित अफगानिस्तान की पुनर्निर्माण प्रक्रिया पर मिलकर काम करने का संकल्प लिया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 2024 की गणतंत्र दिवस परेड में केवल महिलाएं शामिल होंगी, बैंड से झांकियों तक दिखेगा वुमेन पावर। रक्षा मंत्रालय ने आर्म्ड फोर्सेज को चिट्ठी लिखी। जी हां दोस्तों, 26 जनवरी 2024 को कर्तव्य पथ पर होने वाली गणतंत्र दिवस परेड में सिर्फ महिलाओं को शामिल किया जाएगा। परेड के अलावा मार्चिंग, दस्ता, झांकी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी सिर्फ महिलाएं ही नजर आएंगी। रक्षा मंत्रालय ने मिनिस्ट्री, फोर्सेज और परेड में शामिल होने वाले अन्य विभागों को चिट्ठी लिखकर इसकी जानकारी दी है। केंद्र सरकार ने पिछले कुछ साल में आर्म्ड फोर्सेज में जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं को कमान देने और भविष्य की लीडरशिप के लिए उन्हें तैयार करने के मकसद से कई बड़े फैसले लिए हैं। पिछले महीने 29 अप्रैल को 5 महिला अधिकारियों को आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल किया गया है। इन्हें पाकिस्तान और चीन की सीमा पर नियुक्त किया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। देश में 2300 से अधिक नए केस, एक्टिव मामलों की तादाद में कमी, 15 मरीजों की मौत। जी हां दोस्तों, भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 2380 नए मामले सामने आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,49,69,630 हो गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या 30,041 से घटकर 27,212 रह गई है। दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार सुबह 8 बजे जारी अपडेट आंकड़ों के मुताबिक कोविड-19 से 15 और मरीजों की मौत के बाद भारत में कोरोना वायरस संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों की कुल संख्या बढ़कर 5,31,650 हो गई है। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या कुल मामलों का 0.06% है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। नीरज चोपड़ा ने किया कमाल, दोहा डायमंड लीग के खिताब को किया अपने नाम।
जी हाँ दोस्तों, भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने नए सत्र का आगाज शानदार तरीके से किया। उन्होंने दोहा डायमंड लीग में उम्दा प्रदर्शन करते हुए खिताब पर कब्जा जमाया। स्पोर्ट्स क्लब में आयोजित प्रतियोगिता के पहले ही प्रयास में उन्होंने 88.67 मीटर दूर भाला फेंकते हुए सबको चौंका दिया। इस मुकाबले में उन्होंने दूसरे प्रयास में 86.04 मीटर, तीसरे प्रयास में 85.47 मीटर, पांचवें प्रयास में 84.37 और छठवें प्रयास में 86.52 मीटर दूर भाला फेंका। इस मुकाबले में चेक गणराज्य के जेकब वडलेज 88.63 मीटर के साथ दूसरे नंबर पर रहे, जबकि ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स 85.88 मीटर के साथ तीसरे स्थान पर रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तिहाड़ की सिक्योरिटी होगी टाइट, क्यों आरटी की होगी तैनाती, मिलेंगे हेलमेट, बुलेट प्रूफ जैकेट और चिली पाउडर। जी हाँ दोस्तों, हाई सिक्योरिटी तिहाड़ जेल में 19 दिन के भीतर एक के बाद एक गैंगवार की 2 घटनाओं में 2 कैदियों की मौत हो चुकी है। कुछ दिन के भीतर ही हुई गैंगवार की इन घटनाओं के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। हाई सिक्योरिटी जेल के भीतर की व्यवस्था सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। एक के बाद एक गैंगवॉर की घटनाओं और 2 गैंगस्टरों की मौत के बाद अब तिहाड़ प्रशासन एक्शन में आ गया है। दोस्तों, तिहाड़ जेल प्रशासन ने अब जेल के भीतर गैंगवार की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए एक स्पेशल टीम तैनात करने का आदेश दिया। तिहाड़ जेल के महानिदेशक डीजी ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। डीजी तिहाड़ जेल के आदेश के बाद अब इस जेल में हाई सिक्योरिटी वार्ड के बाहर क्यों आरटी यानी कि क्विक रेस्पॉन्स टीम की तैनाती की जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अच्छे मेहमान के लिए मैं अच्छा मेजबान, एससीओ में पाकिस्तान से तलखी पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की 2 टूक। जी हां दोस्तों, एससीओ समिट में शामिल होने गोवा आए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को भारत के विदेश मंत्री ने जमकर खरी खरी सुनाई। एस जयशंकर ने आतंकवाद के प्रमोटर, प्रोटेक्टर और आतंकवाद उद्योग के प्रवक्ता के तौर पर पाकिस्तान की पोजीशन का जवाब दिया गया। उन्होंने बिलावल के हैंडशेक करने की बजाय दूर से ही नमस्ते किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच की तलखी साफ नजर आई। दोस्तों, बिलावल भुट्टो के साथ तलखी पर मीडिया में चल रही तमाम चर्चाओं पर विदेश मंत्री जयशंकर ने 2 टूक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो एससीओ में बतौर विदेश मंत्री आए थे। अगर मेरे पास एक अच्छा अतिथि होगा तो मैं एक अच्छा मेजबान हूं। दरअसल एससीओ बैठक के बाद जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान और बिलावल को खरी खोटी सुनाते हुए कहा था कि एससीओ बैठक में बिलावल के साथ विदेश मंत्री के तौर पर बर्ताव किया गया। वह आतंकी इंडस्ट्री के प्रवक्ता है। पाकिस्तान की किसी भी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आतंक के पीड़ित और साजिशकर्ता एक साथ बैठकर बातचीत नहीं कर सकते। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, किंग चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक के दौरान लगे नोट बाई किंग के नारे, प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन में किंग चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक के दौरान शनिवार को राजशाही विरोधी लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध कर रहे लोगों ने नोट माई किंग के नारे लगाए। इस पर अधिकारियों ने उन्हें शांत रहने और वापस जाने के लिए कहा, लेकिन बात नहीं मानने पर प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तरी शहर लीड्स में एक 21 वर्षीय छात्र ने नो मोर रॉयल शब्द वालों 50 बीच बोल का नारा लगाया। रिपब्लिक ब्रिटेन के राजशाही विरोधी आंदोलन का प्रतिनिधित्व करने वाले एक समूह ने पीले रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी और सुबह तक नोट माइकिंग के नारे लगाता रहा। दोस्तों, पुलिस ने विरोध प्रदर्शन आयोजित करने वाले रिपब्लिक के 6 लोगों को हिरासत में ले लिया। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय को वेस्टमिनिस्टर एम्बे के अंदर सैकड़ों हाई प्रोफाइल मेहमानों के साथ साथ बारिश के बावजूद मध्य लंदन में इकट्ठा हुए हजारों शुभचिंतकों द्वारा देखी गई एक पीढ़ी में एक बार होने वाली शाही घटना का ताज पहनाया गया है। जबकि चार्ल्स पिछले सितंबर में अपनी मां महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु पर राजा बने थे। शनिवार को राज्याभिषेक सम्राट की औपचारिक ताजपोशी थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो, महिला पहलवानों को नहीं मिला इंसाफ तो महावीर फोगट का बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी पहलवानों के समर्थन में आए द्रोणाचार्य अवार्डी कोच महावीर सिंह फोगाट ने शुक्रवार को ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर पहलवानों को इंसाफ नहीं मिला तो वो अपने मेडल लौटा देंगे। इंसाफ नहीं मिलने पर वह अपने पदक वापस देंगे। बजरंग पूनिया सहित विनेश फोगट और साक्षी मलिक 23 अप्रैल से धरना दे रहे हैं। भारतीय महिला पहलवानों ने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण के खिलाफ 2 FIR दर्ज की, लेकिन अब तक पूछताछ नहीं हुई है। ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया, विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता विनेश फोगाट समेत पहलवान 23 अप्रैल से दिल्ली में धरने पर बैठे हैं। वे 7 पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे WFI अध्यक्ष और भाजपा सांसद सिंह को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली
बड़ी खबर। पहले बशीर फिर रजा नूर और अब पंजवर, विदेश में चुन चुनकर मारे जा रहे भारत विरोधी आतंकी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में बैठकर आतंकी नेटवर्क चलाने वाले खालिस्तान कमांडो फोर्स के सरगना परमजीत सिंह पंजवर की शनिवार को लाहौर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। पंजवर जब मॉर्निंग वॉक कर रहा था तो तभी दो बंदूकधारी वहां पहुंचे और उस पर गोलियां बरसा दी। पंजवर को पाकिस्तानी सरकार ने सुरक्षा मुहैया करवाई थी, इसके बावजूद भी उसकी हत्या हो गई। हालांकि इस दौरान पंजवर के सुरक्षा कर्मियों ने भी जवाबी कार्रवाई की और एक हमलावर को मार गिराया जबकि दूसरा घायल हो गया। पंजवर ही नहीं, विदेश में कई भारत विरोधी आतंकी हाल ही के दिनों में विदेश में ही मारे गए हैं। इनमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इन भारत विरोधी आतंकवादियों की हत्या हो चुकी है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के रहने वाले बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज आलम की हत्या भी पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर कर दी थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कश्मीर को यूएन में ले जाने का चीनी एजेंडा, गोवा से पाकिस्तान जाकर चीनी विदेश मंत्री ने की यह टिप्पणी। जी हां दोस्तों, चीन ने कश्मीर मुद्दे को लेकर फिर से पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाया है। शनिवार को एक बयान जारी करते हुए चीन ने कहा कि भारत और पाकिस्तान को कश्मीर विवाद इतिहास से विरासत में मिला है और किसी भी एक तरफा कार्रवाई से बचते हुए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुसार इस मुद्दे का हल होना चाहिए। यह बयान ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी को आईना दिखाया था। दोस्तों, 2 दिवसीय दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचे चीन के विदेश मंत्री किन गेंग की यह पहली पाकिस्तानी यात्रा है। उन्होंने शनिवार को अपने पाकिस्तानी समकक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ बैठक की सह अध्यक्षता भी की। इस्लामाबाद में पाकिस्तान चीन सामरिक वार्ता के चौथे दौर के समापन पर दोनों पक्षों ने एक संयुक्त बयान जारी किया। बयान के अनुसार इस वार्ता के दौरान राजनीतिक, रणनीतिक, आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा, शिक्षा और सांस्कृतिक क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। इसके अलावा इस दौरान पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की गई। इसके बाद दोस्तों, जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। दिल्ली एनसीआर में आंधी के साथ तेज बारिश, तापमान गिरा, मौसम हुआ सुहाना। जी हां दोस्तों, दिल्ली एनसीआर के मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला है। यहां कई इलाकों में तेज आंधी के साथ तेज बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग ने पहले ही आसमान में बदली छाए रहने और हल्की बूंदाबांदी का अनुमान जताया था, लेकिन दोस्तों आंधी के साथ तेज बारिश ने मौसम विभाग के अनुमान को भी चकमा दे दिया। दरअसल दोस्तों, दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में आंधी के साथ साथ बारिश होने से अचानक जनजीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों की दिनचर्या प्रभावित हो गई। बारिश के कारण दिल्ली के तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। वहीं दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली में रविवार को मौसम सुहाना रहने का अनुमान जताया गया था। शनिवार को शहर में हल्की बारिश के चलते दिल्ली में तापमान सामान्य से 4 डिग्री कम हो गया था। दोस्तों, मौसम विभाग ने रविवार शाम करीब 6 बजे जानकारी दी कि दिल्ली के अलावा कई इलाकों में, जिनमें एनसीआर के हिंडन स्टेशन, बहादुरगढ़, गाजियाबाद, इंदिरापुरम, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मानेसर में अगले 2 से 24 घंटों के दौरान आंधी, तूफान और बारिश की संभावना है। तेज रफ्तार से चलने वाली हवाओं की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अतीक अहमद और अशरफ की क्राइम फाइल होगी बंद, दोनों पर चल रहे हैं 158 केस। जी हां दोस्तों, माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की हत्या के बाद उन पर चल रहे मुकदमे खत्म कर दिए जाएंगे। मतलब अतीक अशरफ के खिलाफ दर्ज मुकदमों की फाइल अब हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। दरअसल दोस्तों, माफिया अतीक अहमद पर 104 और अशरफ पर 54 मुकदमे चल रहे हैं। कुछ मुकदमों में अंतिम रिपोर्ट लग चुकी है, वहीं कई मामलों में अब भी विवेचना चल रही है। अब भी 50 से ज़्यादा मामले कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन 15 अप्रैल को पुलिस कस्टडी में हुई माफिया ब्रदर्स की हत्या के बाद अब इन मुकदमों के चलाए जाने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। विवेचकों की तरफ से कोर्ट में मृत्यु रिपोर्ट लगाए जाने पर अदालत मुकदमों को बंद करने पर मोहर लगा देगी। हालांकि अतीक और अशरफ के अलावा अन्य आरोपियों पर मुकदमा चलता रहेगा। उधर दोस्तों, माफिया अतीक और अशरफ हत्याकांड की जांच में गठित न्यायिक आयोग ने दूसरे दिन भी जांच जारी रखी। शनिवार को न्यायिक आयोग ने अतीक और अशरफ की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज किए। आयोग की टीम ने कोलविन हॉस्पिटल और धूमनगंज थाने का भी मुआयना किया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कमाई का मौका, तार केबल बनाने वाली कंपनी जल्द लाने वाली है आईपीओ, सेबी के पास जमा कराए डॉक्यूमेंट। जी हां दोस्तों,
टीपीजी कैपिटल्स समर्थित तार केबल मैन्युफैक्चरिंग आरआर केबल ने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि आईपीओ के माध्यम से फंड जुटाने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के पास शुरुआती दस्तावेज दाखिल किए हैं। दोस्तों, ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस के मुताबिक आईपीओ के तहत 225 करोड़ रुपए तक के फ्रेश इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे और प्रमोटरों और अन्य शेयर होल्डर्स 1.72 करोड़ से ज्यादा इक्विटी शेयरों की बिक्री की पेशकश करेंगे। दोस्तों, ओएफएस में शेयर बेचने वालों में महेंद्र कुमार, रामेश्वर लाल काबरा, हेमंत महेंद्र कुमार काबरा, सुमित महेंद्र कुमार काबरा, काबेल बिल्डकॉन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और रामरतन वायर्स लिमिटेड हैं। इसके अलावा अमेरिका की प्राइवेट इक्विटी फर्म टीपीजी कैपिटल्स भी ओएफएस के अंतर्गत कंपनी में अपनी आंशिक हिस्सेदारी बेचेगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, राहुल ने डिलीवरी बॉय के स्कूटर की सवारी की, कहा मोदी जी का रोड शो देखिए, खुद गाड़ी पर चलते हैं, सबको पैदल कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राहुल और प्रियंका गांधी रविवार को 7 रैलियां करने बेंगलुरु पहुंचे। राहुल ने अनेकल और पुलकेशी नगर में सभा को संबोधित किया। वहीं प्रियंका ने पहले मूंडबिद्री में एक रैली की और फिर महादेवपुरा और बेंगलुरु साउथ में रोड शो निकाला। हालांकि सुबह पीएम मोदी का भी रोड शो था, जिसको लेकर राहुल ने टिप्पणी की और कहा कि मोदी जी का रोड शो देखा है ना आपने, खुद गाड़ी पर चलते हैं, बाकी लोगों को पैदल कर देते हैं। राहुल ने यह बयान देते हुए सीधे कर्नाटक के 2 बड़े बीजेपी नेता येदुरप्पा और बोम्मई का नाम लिया। राहुल ने आगे कहा कि हम हर रोड शो और रैली में अपने सभी नेताओं को पूरी इज्जत देते हैं। वहीं दोस्तों, अनेकल में सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मणिपुर का जिक्र किया, जहां के हालात इस समय बेहद खराब हैं। राहुल ने मणिपुर हिंसा को लेकर सवाल पूछा कि एक राज्य में आग लगी हुई है, लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इससे कोई लेना देना नहीं है। मणिपुर आज नफरत की राजनीति के कारण जल रहा है। इसी नफरत की राजनीति के खिलाफ हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, गुजरात प्लेऑफ से एक जीत दूर, लखनऊ को 56 रन से हराया, गिल के 94 रन, मोहित शर्मा ने झटके 4 विकेट। जी हां दोस्तों, डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस ने इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के प्लेऑफ में प्रवेश कर लिया है। टीम मौजूदा सीजन के प्लेऑफ में जगह बनाने वाली पहली टीम बन गई। हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली गुजरात की टीम ने 51वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स को 56 रन से हराया। यह गुजरात की लखनऊ पर लगातार चौथी जीत है। इस सीजन में गुजरात ने 8वीं जीत हासिल की है। अब दोस्तों, टीम के 16 अंक हो गए हैं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में लखनऊ ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी थी। गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 2 विकेट पर 227 रन बनाए। जवाब में लखनऊ के बल्लेबाज 20 ओवर में 7 विकेट पर 171 रन ही बना सके। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सूडान से लौटे 210 भारतीयों से मिले पीएम मोदी। मोदी ने कहा, दुनिया में अगर कोई भी हिंदुस्तानी फंस जाता है तो हम सोते नहीं हैं। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को कर्नाटक में सूडान से आए लोगों से बातचीत की। हक्की पिक्की जनजाति के 210 सदस्यों को आज ही ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान से शिवमोगा लाया गया। पीएम ने बातचीत करते हुए उनके अनुभवों को सुना। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया में अगर कोई भी हिंदुस्तानी फंस जाता है तो हम सोते नहीं हैं। दरअसल दोस्तों, सूडान में पिछले कई दिनों से मिलिट्री और पैरामिलिट्री के बीच लड़ाई जारी है। इस दौरान वहां कई भारतीय फंस गए। उन्हें वापस लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी चलाया। इसके तहत अब तक 4000 से ज्यादा लोगों को लाया जा चुका है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, शराब घोटाले पर सीबीआई के पास एक पैसे का भ्रष्टाचार का सबूत नहीं, आतिशी मारलेना ने कहा। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी मारलेना ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली के कथित शराब घोटाले को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि शराब घोटाले को लेकर बीजेपी जिस तरह के प्रश्न उठा रही है, उनके वही आरोप सीबीआई और ईडी की चार्जशीट में आए हैं। उन्होंने कहा कि एक नए पैसे का भी भ्रष्टाचार का सबूत सीबीआई के पास नहीं है। आतिशी मारलेना ने कहा कि बीजेपी का पहला आरोप है कि शराब पॉलिसी बनाने के लिए 100 करोड़ की रिश्वत ली गई और दूसरा आरोप है जो पैसे लिए गए उसे आम आदमी पार्टी ने गोवा चुनाव में लगाया। 1 साल से यह आरोप बीजेपी के नेता अलग अलग और बार बार बोलते रहे। कल ही दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने 2 लोगों को जमानत दी थी, जिनका नाम है राजेश जोशी। आप नेता ने कहा कि अदालत ने 50 पन्नों का आदेश दिया। बीजेपी के नेता इस ऑर्डर को पढ़े। यह आदेश यह स्पष्ट कर देता है कि 100 करोड़ छोड़िए या 30 करोड़ छोड़िए, बल्कि एक नए पैसे का भी भ्रष्टाचार का सबूत वीडियो सीबीआई के पास नहीं है। 86 पन्नों के आदेश में जज सिर्फ एक बार दोहरा रहे हैं कि ईडी ने एक भी सबूत सामने नहीं रखा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर,
छत्तीसगढ़ में शराब सिंडिकेट के सरगना हैं आईएएस अनिल टूटेजा। 2000 करोड़ का किया घोटाला, ईडी का दावा। जी हां दोस्तों, परिवर्तन निर्देशालय ने आरोप लगाया है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अनिल टूटेजा और शराब कारोबारी अनरव डेबर के साथ छत्तीसगढ़ में अवैध शराब सिंडिकेट के सरगना हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार से अर्जित रकम का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में किया। ईडी ने कहा कि उनकी जांच में यह भी सामने आया है कि 2019 से 2022 के बीच राज्य में बिक्री हुई शराब में से 30 से 40% शराब अवैध थी। शराब कारोबारी अनरव डेबर की हिरासत के लिए शनिवार को रायपुर की विशेष पीएमएलए अदालत में दायर किए गए अपने आवेदन में ईडी ने दावा किया कि एक सिंडिकेट द्वारा छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला किया गया, जिसमें राज्य के उच्च स्तरीय सरकारी अधिकारी, निजी व्यक्ति और राजनीतिक हस्तियां भी शामिल हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं अमेरिका के पहले अश्वेत यानी कि ब्लैक राष्ट्रपति का नाम, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।